श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णव आचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, अक्षय तृतीया महामहोत्सव की, चंदन यात्रा की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। आज बहुत विशेष दिन है, अक्षय तृतीया। तो आज हम लोग अक्षय तृतीया के महत्व और अक्षय तृतीया पर जो विशेष चंदन यात्रा की शुरुआत होती है हमारे गौड़ीय वैष्णवों में, खास करके इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं उनमें सब में भगवान को चंदन अर्पित किया जाता है, उनके चरणों पर, उनके विग्रह पर, उनके मस्तिष्क पर। तो ये चंदन यात्रा की शुरुआत की क्यों हुई, कैसे हुई, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज हमारा जो क्रम से श्लोक जो चल रहा है वो है भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 22। तो हम लोग श्लोक संख्या 22 पे चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग अक्षय तृतीया पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए, सा तया श्रद्धया युक्तस्त स्याराधनमीहते लभते च ततः कामान्मैव विहितानि तान् सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीहते लभते च तथा काम्यन्येव विहितानि तान् सतया श्रद्धया युक्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामन्येव विहितानि तान्। शब्दार्थ स वह है, तया उस, श्रद्धया श्रद्धा से, युक्त तस्य उस देवता की, आराधनम पूजा के लिए, इहते आकांक्षा करता है, लभते प्राप्त करता है, च तथा तत् उससे, कामान इच्छाओं को, मया मेरे द्वारा, एव ही विहितान व्यवस्थित ही निश्चय ही, तान उन। इस श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। तात्पर्य, देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। जीव भले ही यह भूल जाए कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं, किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है
क्योंकि वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते, जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान में हम सबको बता रहे हैं। कल चर्चा हुई थी कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। आज भगवान बोल रहे हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। वास्तव में भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है और देवी देवताओं की साधना भौतिक है, क्योंकि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लोग देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी
स्पष्ट रूप से हम लोगों को चर्चा चल रही है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमको एकमात्र परब्रह्म परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। देवी देवताओं का भक्ति न करके हमको एक निष्ठता से परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि संसार में लोगों की भौतिक इच्छाएं होती हैं, भौतिक कामनाएं होती हैं। भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए हम देवी देवताओं की शरण में जाते हैं और उनसे अपने इच्छित वरदान को प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसी भाव रखते हुए जब देवी देवताओं की पूजा करने का प्रयत्न करते हैं तो हमारे हृदय में बैठे स्वयं भगवान श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप हमारी श्रद्धा को उस अमुक देवता में ही स्थिर कर देते हैं, जिससे हम उसकी सेवा करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकें। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ये जो फल हमको प्राप्त होते हैं, ये फल देने के लिए देवता स्वतंत्र नहीं है। ये पूर्ण रूप से जो भी हमको इच्छा अनुसार फल देवताओं द्वारा प्राप्त होते हैं, ये वास्तव में भगवान के द्वारा ही प्रदत्त है। भगवान की इच्छा से ही हमको प्राप्त होते हैं। कोई भी देवता स्वतंत्र रूप से हमको कोई वरदान प्रदान नहीं कर सकते। हम भले ही ये भूल जाएं इस सृष्टि के मालिक, इस सृष्टि के क्रिएटर भगवान हैं, लेकिन वास्तव में देवी देवता ये कभी नहीं बोलते और देवी देवता भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो यही आज के श्लोक में चर्चा चल रही है कि ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। ये जो भी लाभ हमको देवताओं द्वारा प्रदत्त हो रहे हैं, ये हमको ऐसा लग रहा है कि ये देवता द्वारा मिल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये जो लाभ हैं, ये जो देवताओं द्वारा जो आशीर्वाद भी है, वो भी वास्तव में भगवान द्वारा ही प्रदत्त है। तो इसलिए हम सबको एकमात्र भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। वैसे शुद्ध भक्त का ये लक्षण नहीं है कि वो भगवान से किसी प्रकार की याचना करे। शुद्ध भक्त केवल भगवान की सेवा करना चाहता है, वो भगवान से कुछ चाहता नहीं है। भक्त और भौतिकवादी व्यक्ति की मानसिकता में यही अंतर है। भौतिकवादी व्यक्ति अपनी खुशी के लिए सब कुछ चाहता है, वो अपनी प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। चाहे वो आध्यात्मिक जीवन में ही आए, वो आध्यात्मिक जीवन में भी अपनी ही सुख शांति आनंद के लिए आता है। लेकिन ये भाव उत्तम कोटि का भाव नहीं है। वास्तविकता में जो भक्त है वो केवल भगवान की प्रसन्नता, भक्तों की प्रसन्नता, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए आध्यात्मिक जीवन में आता है। भले ही वो स्वयं कितने ही शारीरिक क्लेश क्यों ना उठाए, कितने ही मानसिक क्लेश क्यों ना उठाए, लेकिन वो स्वयं शारीरिक तथा मानसिक क्लेशों को उठाते हुए भगवान, गुरु और वैष्णवों की सेवा करता है। ऐसा भाव होने पर वास्तव में वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति केवल संसार में रहते हुए विषय भोगों की कामना करता है और आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद अपनी ही शांति, अपने ही सुख, अपनी ही मानसिक शांति, अपना ही आनंद की कामना करता है, ऐसी भावना के लोग निश्चित रूप से भगवत भक्ति के अधिकारी नहीं है। वो निश्चित रूप से भौतिक संसार में जब लगे थे उससे ज़्यादा अच्छा है कि वो कम से कम आध्यात्मिक जीवन में आए हैं। लेकिन आध्यात्मिक भाव और भौतिक भाव में यही मूल अंतर है कि भौतिक भाव केवल अपनी ही खुशी के लिए होता है और आध्यात्मिक भाव, आध्यात्मिक चिंतन भगवान की, गुरुजनों और वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए होता है। तो जब हम अपने अंदर ऐसी मानसिकता को डेवलप कर लेंगे कि हम भगवान, गुरु और वैष्णवों की प्रसन्नता में स्वयं की प्रसन्नता को ढूंढेंगे, तब वास्तव में हम भक्त बनने के अधिकारी होंगे। अगर हम ऐसी भावना अपने अंदर डेवलप कर पाएं, हम ऐसी सोच अपने अंदर ला पाएं कि वास्तव में हमको स्वयं कितना ही क्यों ना संघर्ष करना पड़े, कितनी ही सेवा क्यों ना करनी पड़े, लेकिन हमारी सेवा, हमारे आचरण, हमारे व्यवहार से अगर हमारे भगवान, गुरु और वैष्णव प्रसन्न हैं, तब निश्चित रूप से मेरा जीवन सफल हुआ। और अगर हमारे अपने आचरण से केवल हम अपनी ही मानसिक और शारीरिक सुख ढूंढ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम फिर अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर रहे। आज अक्षय तृतीया का दिन है। आज के दिन जो भी व्यक्ति दान करता है,
यज्ञ करता है, भगवान का नाम लेता है। यज्ञ का मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य। तो जो भी कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं, गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए करते हैं, भगवान देखो, भगवान की प्रसन्नता और भगवान की प्रिय वस्तु की प्रसन्नता एक ही है। इसलिए जो गाय की सेवा करता है, गाय की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, भगवान को, भगवान के भक्त और गाय सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए भगवान ने विशेष रूप से इन दो को स्थान दिया। गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ पर भगवान ने ब्राह्मण तथा गाय को विशेष स्थान दिया, क्योंकि ब्राह्मण का मतलब है जो भगवान का भक्त है, जो ब्रह्म को जानता है, जो ब्रह्म की सेवा कर रहा है, जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त है। तो ब्राह्मण तथा गाय की सेवा करने वाले व्यक्ति को भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा कर रहा है या भगवान की प्रिय वस्तु गाय तथा वैष्णवों की सेवा कर रहा है, तो निश्चित रूप से वो भगवान को प्रसन्न कर सकता है और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल अपनी ही संतुष्टि, अपनी ही सुख प्राप्ति के लिए, अपने ही मनो सुख के लिए कोई कार्य करता है, तब निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक जीवन के उस चरम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। लेकिन अगर वो अपने मनोवांछित इच्छा को छोड़कर गुरुजनों, गुरु परंपरा से चले आने वाले जो आचार्य हैं, उनकी जो इच्छा है, भगवान की जो इच्छा है, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है, फिर निश्चितता में वह भगवान का भक्त बनने का अधिकारी हो जाता है। तो श्रील प्रभुपाद आज बता रहे, इसके तात्पर्य में बताते हैं कि देवतागण परमेश्वर की अनुमति के बिना अपने भक्तों को वर नहीं दे सकते। कोई भी देवता स्वतंत्र नहीं है कोई भी वर देने के लिए, क्योंकि कोई भी देवता मालिक नहीं है। सबका मालिक एक है और वो सबका मालिक एक है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण नारायण विष्णु। तो इसलिए हम सबको भगवान की शरण में जाना चाहिए। कोई देवता हमको कुछ नहीं दे सकता भगवान की परमिशन के बिना। कोई भी व्यक्ति ईश्वरीय इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हम सबको भगवान कृष्ण की आराधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। जीव भले ही ये भूल जाए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जीव, हम और आप भले ही ये भूल जाएं कि प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है, किंतु देवता इसे कभी नहीं भूलते। अतः देवताओं की पूजा तथा वांछित फल की प्राप्ति देवताओं के कारण नहीं, अपितु उनके माध्यम से भगवान के कारण होती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि देवता दे रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में वो देवता नहीं, वो वास्तव में भगवान ही दे रहे हैं। अल्पज्ञानी जीव इसे नहीं जानते, अतः वे मूर्खतावश देवताओं के पास जाते हैं। जो अल्पज्ञानी हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जिन्होंने भगवान के शुद्ध भक्तों का शरण ग्रहण नहीं किया है, जिनको प्रमाणित गुरु परंपरा का कृपा प्राप्त नहीं है, ऐसे जीव निश्चित रूप में देवी देवताओं की ही उपासना में लगे रहते हैं। उनको इतना विवेक प्राप्त नहीं हो पाता कि वास्तव में सभी कारणों के कारण गोविंद हैं, सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण हैं। इसलिए एकमात्र कृष्ण की ही उपासना करनी चाहिए। ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान न रख पाने के कारण कभी वो सूर्य की, कभी चंद्र की, कभी गणेश की, तो कभी कार्तिकेय की, तो कभी विभिन्न देव इंद्र की, तो कभी विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं, लेकिन वो भगवान की एक निष्ठता से भक्ति नहीं कर पाते। तो इसलिए हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक एकमात्र भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। किंतु शुद्ध भक्त आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर से ही याचना करता है, परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वास्तविकता में अगर शुद्ध भक्त को कभी कोई आवश्यकता पड़ती है, कभी उसके जीवन में कोई आवश्यकता आती है, तो वो अपनी व्यथा को, अपनी आवश्यकता को एकमात्र भगवान से ही डिस्कस करता है, भगवान से ही अनुरोध करता है। लेकिन प्रभुपाद जी आगे बोल रहे हैं कि शुद्ध भक्त का ये लक्षण नहीं है कि वो भगवान से कुछ मांगे। शुद्ध भक्त भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहता, याचना नहीं करना चाहता, वो भगवान को देना चाहता है। इसीलिए भक्त का भाव बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है। भक्त भगवान को देता है। वैसे समस्त सृष्टियों का क्रिएटर, जो समस्त सृष्टियों को उत्पन्न कर रहा है, उसे कोई क्या दे सकता है, लेकिन
वास्तविकता में जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान को भी देते हैं, वो भगवान से कुछ नहीं चाहते। स्वयं कितने ही परेशान हों, कितने ही दुखी हों, चाहे शरीर से हों, चाहे धन से हों, चाहे किसी मानसिक परेशानी से हो, किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रसित क्यों न हो, लेकिन उनका एकमात्र लक्ष्य भगवान को देना, भगवान की सेवा करना ही होता है। वो कभी भगवान से किसी प्रकार की याचना अपेक्षा नहीं रखते। तो ये भाव वास्तविकता में बहुत उच्च भाव है, बहुत ऊंची सोच है कि ईश्वर से कुछ मांगना नहीं है, ईश्वर को देना है। ऐसा भाव रखने पर ही वास्तविकता में हम भक्त कहलाने के अधिकारी होते हैं। सेवक की पहचान ये है कि वो स्वामी की सेवा करे। सेवक की पहचान ये है कि एक सच्चे सेवक की, हालांकि आज के संसार में ऐसा सच्चा सेवक हमको देखने को नहीं मिलता, इसलिए हम लोग इस बात को गंभीरता पूर्वक नहीं समझ पाते। लेकिन वास्तविकता यही है, एक सच्चा सेवक केवल स्वामी की प्रसन्नता चाहता है। वो स्वामी की प्रसन्नता के लिए सब कुछ कर गुजरने को तैयार है। उसका लक्ष्य कभी भी स्वामी के समान विषयों का भोग करना नहीं होता। एक सच्चा सेवक कभी स्वामी के तरह वस्त्र नहीं पहनना चाहता। एक सच्चा सेवक कभी स्वामी के जैसे विषयों भोगों को नहीं भोगना चाहता। एक सच्चा सेवक कभी स्वामी की बराबरी नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि एक सच्चा सेवक कभी स्वामी के बराबर नहीं बैठता। ये उसका अंदर का श्रद्धा भाव प्रेम है, और वो अपनी इस श्रद्धा प्रेम और भाव के कारण अपने हृदय में ऐसी भावना रखते, सेवा करते हुए विशेष प्रकार के आनंद का अनुभव करता है। क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति स्वामी बनने की होड़ में है, प्रत्येक व्यक्ति स्वामी बनना चाह रहा है, और हम जब से इस संसार में पैदा हुए हैं तब से प्रत्येक व्यक्ति को यही संघर्ष करते हुए देख रहे हैं कि हम कैसे स्वामी बने। इसलिए कोई आदर्श उदाहरण न देख पाने के कारण हम भी उसी दौड़ में दौड़ पड़ते हैं और हम भी स्वामी बनने का प्रयास करते हैं। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हमको स्वामी बनने में कभी सुख नहीं मिला और न किसी को मिला है। लेकिन वास्तविकता में अगर हम सेवक बन जाएं, अगर हम सच में भगवान के सेवक बनने का भाव रखें और सेवकों का सेवक बनने का भाव रखें, तो निश्चितता में हम आनंद में हो सकते हैं। आनंद में रहने के लिए, सुखी होने के लिए बहुत सारी बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। एक अच्छे मन की आवश्यकता है, सुंदर भावों की आवश्यकता है, सुंदर विचारों की आवश्यकता है। और ये सुंदर विचार होने पर, सुंदर भाव होने पर ही हम वास्तव में आनंदित हो सकते हैं। और ये सुंदर भाव हैं सेवकों का सेवक बनना, दासों का दास बनना। गोपी पद कमलम दास दासानुदास। हमको भगवान के दासों का दास बनना है, लेकिन बोलना नहीं, बनना है। वैसी भावना रखनी है, उस भावना को प्रबल करना है जो कि सेवक बनने की भावना है। वास्तव में कभी विचार करके आप देखें, हम लोग कभी सेवक बनना चाहते हैं क्या? सेवक बनने की इच्छा हमारे अंदर है? वास्तविकता में हम सेवक नहीं बनना चाहते, हम स्वामी ही बनना चाहते हैं। तो जब स्वामी बनने का भाव रखेंगे तो कभी भी आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आध्यात्मिक जीवन में कोई भी व्यक्ति अगर रंच मात्र भी प्रगति करना चाहता है तो उसको सर्वप्रथम एक अच्छा सेवक बनना होगा। और अगर वो एक अच्छा सेवक बन पाया फिर निश्चित रूप से वो भगवान की कृपा का अधिकारी बन सकता है। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त कभी परमेश्वर से कोई याचना नहीं करता, लेकिन अगर कभी कोई विशेष परिस्थिति आए तो वो भगवान से कहता भी है कि भाई हमारी ये आवश्यकता है या हमारी ये ज़रूरत है, भगवान इसको आप पूरा करो। लेकिन एक शुद्ध भक्त का ये लक्षण नहीं है, वो कभी भगवान से सेवा नहीं लेना चाहता, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। हम लोगों को भी अपने अंदर इसी भाव को डेवलप करना चाहिए। कई बार हम सब लोग केवल सेवा लेना चाहते हैं, सेवा करना नहीं चाहते। अगर हम सेवा लेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो आनंद नहीं मिलेगा। हालांकि बाह्य स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर हमें सुख मिल सकता है क्षणिक, लेकिन हृदय का जो आनंद है वो सेवा लेने से नहीं, सेवा करने से मिलता है। अगर हम सबका सेवा करें और किसी प्रकार की सेवा लेने की उम्मीद न रखें, तब निश्चित रूप में हम किसी भी परिस्थिति में आनंदित हो सकते हैं।
और अगर इस भावना को बढ़ाए बिना केवल सांसारिक या भौतिकता को बढ़ा करके अगर भौतिक विषयों से हम सोचते हैं कि उनसे हमको सुख मिल जाएगा, तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। परंतु वर मांगना शुद्ध भक्त का लक्षण नहीं है। जीव सामान्यतया देवताओं के पास इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पगलाया रहता है। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। भगवान कभी भी भक्त की अनुचित कामना की पूर्ति नहीं करते। भगवान भक्तों की केवल उचित कामना की ही पूर्ति करते हैं, जिसको भगवान सोचते हैं कि हाँ, इससे हमारे भक्त का पतन नहीं होगा, इससे मेरा भक्त अधोगति को नहीं प्राप्त होगा, वो ऐसी ही इच्छा को पूर्ति करते हैं। अगर हम कोई अवांछित इच्छा करते हैं भगवान से, तो भगवान उसको कभी पूरा नहीं करते। इसलिए हम सबको भगवान से इच्छा रहित होकर के केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान का सेवा करना चाहिए। ऐसा तब होता है जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे स्वयं भगवान पूरा नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जो व्यक्ति परमेश्वर की पूजा के साथ साथ भौतिक भोग की कामना करता है, वह परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। अगर व्यक्ति दोनों इच्छाएं कर रहा है, भौतिक भोगों की भी इच्छा कर रहा है और भगवान की सेवा की भी इच्छा कर रहा है, तो वास्तव में ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर कोई वास्तव में भक्त बनना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, तो उसे सांसारिक विषय भोगों के प्रति अपने आप को निकालना होगा। सांसारिक विषय भोगों से निकाल करके भगवान की सेवा में लगाना होगा। क्योंकि संसार के विषय भोगों में भी जीव किस लिए लगता है? सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन संसार के विषय भोगों का सुख बड़ा क्षणिक है, नश्वर है और जीते जी समाप्त हो जाता है। लेकिन सेवा का जो सुख है, भक्ति का सुख है, वो ऐसा सुख है जो निरंतर हमको आनंद देता है। सेवा करने पर भी आनंद देता है, सेवा का विचार आने पर भी आनंद देता है और सेवा समाप्त होने पर भी आनंद देता है। तो इसलिए लेकिन वैसी मनोदशा होने पर ही सेवा का आनंद लिया जा सकता है। अगर किसी का मन अच्छा नहीं है, मन पवित्र नहीं है, मनोभाव ठीक नहीं है, तब उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो सेवा न हो करके उसके मन में ग्लानि उत्पन्न करेगा। कहीं ना कहीं उसके मन में ऐसा भाव आ सकता है, हम ही क्यों ऐसा करें, हम ही बेवकूफ़ हैं क्या, सारे लोग ऐसा कर रहे हैं, हम क्यों करें, हम तो ऐसा नहीं करते, हम ही पागल बन रहे हैं क्या। ऐसा भाव रखते हुए वो व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति से गिर जाता है और अपने आसपास के लोगों का अनुकरण करता हुआ स्वयं अपना पतन कर लेता है। इसलिए हम सब लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा की ओर अग्रसर होना चाहिए, बिना किसी को देखे हुए, स्वयं अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा, अपनी कामना के अनुसार। अगर हम वास्तव में भगवान के धाम जाना चाहते हैं, तो भगवान के धाम में केवल भगवान की सेवा ही है। और अगर भगवान की सेवा करने का रस हम इस धराधाम पर लेने का अनुभव नहीं कर रहे हैं, भगवान की सेवा का रस लेने की आदत नहीं डाल रहे हैं, तो भगवत धाम जाने के हम अधिकारी नहीं होंगे। क्योंकि भगवत धाम में भगवान की सेवा के अलावा और कोई दूसरा कार्य नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति वास्तव में भगवत धाम जाने का इच्छुक है, वास्तव में भगवान के गोलोक धाम में जाना चाहता है, उस व्यक्ति को सेवा में आनंद लेने का अभ्यास करना चाहिए और स्वयं के विषय भोगों को, स्वयं की इच्छा को दमित करना चाहिए और भगवान, गुरु और वैष्णवों की इच्छा पूर्ति के लिए अपने आप को अपने पूरे समर्पण, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी भक्ति के साथ हमको पूरे मनोभाव से लगना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि परमेश्वर की भक्ति तथा देवताओं की पूजा समान स्तर पर नहीं हो सकती, क्योंकि देवताओं की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। देवताओं की भक्ति भौतिक है। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते। वो सोचते हैं कि अगर वो किसी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं तो वो भी आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं या वो भी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में भक्ति एकमात्र परब्रह्म परमात्मा की ही होती है। देवी देवताओं का भक्ति नहीं होता। उनसे तो केवल उनके अनुष्ठान करके उनसे अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त की जाती है। लेकिन भक्ति
एकमात्र भगवान की ही होती है, भगवान के भक्तों की ही होती है। इसलिए क्योंकि देवता की पूजा भौतिक है और परमेश्वर की भक्ति नितांत आध्यात्मिक है। जो जीव भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके मार्ग में भौतिक इच्छाएं बाधक हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में भगवत धाम जाना चाहता है, भौतिक इच्छाएं उसके जीवन में बाधक हैं। अतः भगवान के शुद्ध भक्त को वे भौतिक लाभ नहीं प्रदान किए जाते जिनकी कामना अल्पज्ञ जीव करते रहते हैं, जिसके कारण वे परमेश्वर की भक्ति न करके देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं। और ऐसे लोग भगवान की भक्ति न करके केवल देवी देवताओं की पूजा करते हैं क्योंकि उनकी कामनाएं बहुत हैं। और जो वास्तविकता में शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं वो समस्त देवताओं को छोड़कर एकमात्र परब्रह्म परम भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। देवताओं का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन भक्ति, आराधना, सेवा अनन्य भाव से एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का ही करते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग इस गीता के तात्पर्य को यहीं विश्राम देते हैं। और आज बहुत विशेष दिन है, आज अक्षय तृतीया है। आज के दिन ही गंगा माता इस धराधाम पर आई हैं और आज के दिन ही भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ है। तो ये दो विशेष घटनाएं आज के दिन ही घटी है। और चंदन यात्रा आज के दिन शुरू हुई। हमारे आप सब लोगों ने चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जो इस धराधाम पर हम बद्ध जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवस्वे नमः। ऐसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जो कि अत्यंत दयालु अवतार हैं, वो चैतन्य महाप्रभु ने किनसे कृपा प्राप्त किया, किनकी शरण ग्रहण करी? हम लोगों को शिक्षा देने के लिए उनके गुरु हैं ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। तो ये माधवेंद्रपुरी भगवान के महान भक्त हैं, जो कि निरंतर भगवान के चिंतन में, भगवान के नाम जप में निरंतर लगे रहते थे और सर्वत्र भ्रमण करते थे और कभी भी किसी भी व्यक्ति से कोई याचना नहीं करते थे। कभी भी इन्होंने किसी से कभी भिक्षा नहीं मांगी। जब भी कोई उनको जो दे देता उसी को ये प्रसाद रूप में पा लेते, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। तो ये भगवान के महान भक्त थे माधवेंद्रपुरी जी। तो माधवेंद्रपुरी जी भ्रमण करते हुए ब्रजमंडल में आते हैं और गोवर्धन के निकट आकर के भगवान का भजन करते हैं। एक बार की बात है, शाम के समय माधवेंद्रपुरी जी भगवान का भजन कर रहे थे और एक स्थान पर बैठे हुए भगवान का चिंतन कर रहे थे। उधर चूंकि वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे, तो ब्रजवासी क्या करते हैं, ब्रजवासी देखते हैं कि जो साधु संत महात्मा हैं वो उनको कुछ न कुछ भोजन, प्रसाद, दान, दक्षिणा देते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये साधु कोई व्यवसाय नहीं करते, इनका कोई पेशा नहीं है, ये पूर्ण रूप से भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। तो जो ब्रजवासी हैं वो हमेशा जो साधु संत महात्मा होते हैं उनका सेवा करते हैं। तो माधवेंद्रपुरी भूख लगी थी, उनको भूखे थे और भगवान का चिंतन कर रहे थे। उसी समय एक बहुत सुंदर ग्वाला आता है और माधवेंद्रपुरी जी के लिए एक पात्र में सुंदर दूध लेकर के आता है और माधवेंद्रपुरी जी को बोलता है कि लो आप इस दूध को पा लीजिए, आप बहुत भूखे हो। तो माधवेंद्रपुरी उस ग्वाले को देखकर, उस बालक को देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर बालक होता है। उसकी सुंदरता को देख करके उनका मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और वो उस बालक से पूछते हैं, आपको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ? तो वो बालक बोलते हैं कि हमारे गांव की महिलाएं आई थी पानी भरने के लिए, उन्होंने देखा कि आप यहाँ काफ़ी समय से जप कर रहे हैं, बैठे हैं, तो उन्होंने देखा कि इस बियाबान जंगल में आप बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप भूखे प्यासे होंगे, और उन्होंने ही हमको बताया और मेरी माँ ने आपके लिए ये दूध भेजा है, तो आप इसको पी लीजिए, मैं आपको पात्र लेने बाद में आऊँगा। तो ऐसा कह के वो बाल चले जाते हैं और माधवेंद्रपुरी उस दूध को जब पीते हैं तो इतना सुंदर स्वादिष्ट दूध उन्होंने कभी नहीं पिया था, और उसको पीते ही उनके अंदर सुंदर सात्विक विचार जन्म लेते हैं और भगवान के प्रेम का उन्माद उन पर आता है। तो ऐसा भगवान का दूध पी करके भगवान का चिंतन करते हुए निरंतर भगवान नाम का जप करते हैं। तो भगवान का चिंतन करते करते उनको झपकी लग जाती है, और जैसे ही उनको झपकी लगती है वैसे ही उनके स्वप्न में
वही बालक जो दूध लेके आया था वही आता है और बोलता है, हे माधवेंद्रपुरी, मैं यहाँ यही झाड़ियों के नीचे दबा हुआ हूँ, मलेच्छों के डर से हमारे सेवकों ने हमको यहाँ मिट्टी में दबा दिया है और मैं काफ़ी समय से यहाँ दबा हुआ हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे यहाँ से आप निकालो। तो माधवेंद्रपुरी का जब आँख खुलता है और देखते हैं कि वही सुंदर वाला जो दूध लेकर के आया था, तो माधवेंद्रपुरी तुरंत समझ जाते हैं कि ये साक्षात स्वयं भगवान थे और उनको बड़ी प्रसन्नता होती है और बड़ा दुख भी होता है। प्रसन्नता ये होती है कि उन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, भगवान स्वयं उनको दर्शन दिया, लेकिन दुख ये होता है कि उन्होंने भगवान से सेवा ली है, भगवान से दूध लिया है, भगवान को उनकी सेवा करनी पड़ी। ऐसा सोच करके बड़े अंतर मन में बड़े दुखी हो जाते हैं। और माधवेंद्रपुरी अगले दिन गांव वालों को बताते हैं और गांव वालों की सहायता से जिस स्थान पर स्वप्न में उस ग्वाले ने जो निर्देश दिया था, स्वयं भगवान ने जो निर्देश दिया था, उस स्थान पर खुदाई करवाई जाती है। तो वहाँ भगवान के बहुत सुंदर गोपाल के विग्रह मिलते हैं और उनको ला करके फिर ब्रजवासियों के द्वारा कुंड से जल मंगवाया जाता है और 900 मटकों से भगवान का अभिषेक करवाया जाता है और बड़ा सुंदर सुंदर भगवान का अन्नकूट होता है। माधवेंद्रपुरी सबसे अनुरोध करते हैं कि भगवान का हम सब मिलकर के बहुत उच्च स्तर से सेवा करेंगे। और चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में इसका वर्णन आता है कि एक दिन के अंदर माधवेंद्रपुरी के प्रभाव से एक दिन में वहाँ एक सुंदर मंदिर तैयार हो जाता है और वहाँ पर भगवान की अर्चा विग्रह की स्थापना होती है और उनका अभिषेक होता है और अन्नकूट होता है। गांव क्षेत्र आसपास के समस्त भक्त अपने अपने घरों से भगवान के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के बहुत सारे व्यंजन बना के लाते हैं और सब लोग भगवान को सुंदर भोग लगाया जाता है और माधवेंद्रपुरी भगवान का भोग लगाते हैं। तो माधवेंद्रपुरी के देखते देखते सारा भोजन भगवान ग्रहण कर लेते हैं, सारे पात्र खाली हो जाते हैं और माधवेंद्रपुरी बड़े आनंदित होते हैं। भगवान सारा प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं और पुनः सारा प्रसाद उन पात्रों में वापस प्रसाद स्वरूप भर देते हैं और उसके बाद माधवेंद्रपुरी उस पूरे प्रसाद को जितने भक्त लोग आए थे उन सब में वितरित करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सुंदर माधवेंद्रपुरी का सेवा पूजा वहाँ शुरू हो जाता है और आए दिन वहाँ पर डे अन्नकूट का उत्सव होता है। कभी कोई भक्त बोलता है कि आज की सेवा हमारे द्वारा है, आज हम भगवान का भोग करवाएंगे, तो कभी कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है कि आज हमारे द्वारा भगवान का भोग होगा, भगवान का प्रसाद होगा। तो भगवान को भोग लगाया जाता, सुंदर सुंदर उत्सव होते। सब लोग, गांव के लोगों ने एक एक गाय दान में दिया और सुंदर भगवान की एक गौशाला हो गई और सबके द्वारा एक बहुत सुंदर दिव्य स्थान तैयार हो गया जहां गोपाल जी की गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान का सेवा पूजा चलने लगा। इस तरह से सेवा चल रही थी। तो एक दिन फिर भगवान माधवेंद्रपुरी जी के स्वप्न में आते हैं और भगवान बोलते हैं कि हे माधवेंद्रपुरी, मैं बहुत समय से जमीन के नीचे रहा हूँ, तो मेरे हृदय में, मेरे शरीर में जलन हो रही है। तुम मेरे लिए जाकर के जगन्नाथपुरी से विशेष चंदन, मलयगिरी से आता है विशेष चंदन, मलय देश से, वहाँ से विशेष चंदन लेकर के आओ और वहाँ का कपूर लेकर के आओ और उसको हमारे शरीर पर लेपन करो। तो जब उनके मन में, उनको जैसे ही उनकी आँख खुलती है और वो भगवान के उस आदेश को सुनते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और आप सोचिए, उस जमाने में चैतन्य महाप्रभु के गुरु चैतन्य महाप्रभु, यानी लगभग 500 वर्ष, 530, 540 वर्ष पूर्व की बात है, और उनके गुरु उस जमाने में कोई रेल ट्रेन नहीं थी। गोवर्धन से जाना था कहाँ? जगन्नाथपुरी, यानी लगभग 1500 से 1800 किलोमीटर दूर। कैसे? पैदल। और क्या करने? भगवान का चंदन लाने के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो स्वप्न सुना, वो बड़े खुश हो गए। हम लोगों को अगर कोई ऐसा जरा सा भी सेवा दिया जाए जो कि हमारी सुविधा के थोड़ा सा विपरीत हो, तो हम तुरंत हाथ छोड़ देते, अरे हम थोड़ी कर पाएंगे ऐसी सेवा। लेकिन वास्तविकता में भगवान को किसी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है।
भगवान केवल अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और परीक्षा के माध्यम से वो देखते हैं कि मेरे भक्त मेरे प्रति कितना आसक्त है, मुझसे कितना प्रेम करता है। और ऐसी परीक्षा लेकर के भगवान अपने भक्तों को प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान ने जब माधवेंद्रपुरी को ये बोला तो माधवेंद्रपुरी ने तुरंत मंदिर में समस्त लोगों को भगवान की विभिन्न विभिन्न प्रकार की सेवाओं में लगा दिया। उसी समय वहाँ बंगाल से 2 भक्त आए थे, उनको माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा दिया और शिक्षा दे करके भगवान की सेवा पूजा कैसे करनी है उनको समझा करके भगवान की निरंतर सेवा में लगाया। और गांव क्षेत्र के जितने भक्त थे वो सब मिल करके भगवान की सेवा पूजा करने लगे और स्वयं माधवेंद्रपुरी निकल पड़े भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए, चंदन लेने के लिए। और वहाँ से चलते चलते जब वहाँ उड़ीसा जगन्नाथपुरी के पास पहुँचने वाले थे तो बीच में वहाँ भगवान का एक सुंदर विग्रह है, गोपीनाथ जी का विग्रह। तो गोपीनाथ जी के विग्रह पर पहुँचते हैं और वहाँ जाकर के वहाँ पर भगवान की सेवा पूजा की व्यवस्था को देखते हैं। क्योंकि आप देखते हैं प्रत्येक मंदिर में कुछ न कुछ भगवान की विशेष सेवा पूजा होती है। कहीं किसी मंदिर में श्रृंगार बहुत अच्छा होता है, कहीं किसी मंदिर में भगवान का प्रसाद बहुत अच्छा होता है, कहीं किसी मंदिर में प्रचार बहुत अच्छा होता है, कहीं किसी मंदिर में भगवान को बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार के भोग, भगवान का श्रृंगार बहुत विशेष तरीके से किया जाता है। तो जब भक्त जाते हैं तो वो वहाँ जाकर के भगवान की सेवा के विषय में ही सोचते हैं कि क्या अच्छी चीज़ हम भी अपने भगवान के लिए करेंगे। तो इसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी जी जब गोपीनाथ जी के मंदिर में पहुँचते हैं तो वहाँ जाकर के देखते हैं कि वहाँ भगवान का बड़ा सुंदर सुंदर प्रकार का स्वादिष्ट भोग लगाया जाता है। तो वहाँ वो पूछते हैं तो वहाँ पता चलता है कि भगवान को यहाँ बहुत विशेष प्रकार की खीर का भोग लगाया जाता है, जिसको बोला जाता है अमृत केली। अमृत के समान वो बहुत स्वादिष्ट है और उसको 12 कसोलों में 12 पात्रों में शाम को रोज भगवान को भोग लगाया जाता है। तो जैसे ही माधवेंद्रपुरी जी के मन में ये भाव आया कि अरे इतनी सुंदर खीर अगर हमको भी मिल जाती थोड़ा खाने को तो हम भी अपने गोपाल जी को भोग लगाएंगे गोवर्धन में, ऐसा भाव रखते हुए मन में विचार कर रहे थे। चूँकि वो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे इसलिए उन्होंने मांगा नहीं और उनके मन में ये भाव भी आया कि अरे भगवान का भोग लगने वाला है और मेरी जिह्वा कितनी लालायित हो गई है इस खीर को चाखने के लिए। ऐसा मनोभाव में ला करके कि भगवान का भोग नहीं लगा और मेरे खाने की इच्छा जागृत हो गई, इस तरह का भाव सोच करके बड़े उदास हो गए और वहाँ मंदिर से चले गए और एकांत में जाकर के भगवान का जाप करने लगे। उसी रात भगवान गोपीनाथ ने अपने पुजारी को, जो उनका विशेष पुजारी थे, उनके स्वप्न में आए और उनके स्वप्न में आकर के कहा कि मेरा एक भक्त माधवेंद्रपुरी ब्रजधाम से आया है और उसके लिए मैंने खीर चुराई है और वो खीर मैंने अपने वस्त्रों के पीछे रखी हुई है। तुम उस खीर को ले जाओ और उस भक्त को जाकर के दे दो, उसको खिलाओ। तो जैसे ही वो स्वप्न देखते हैं पुजारी तो तुरंत जाते हैं, भगवान का मंदिर खोलते हैं और देखते हैं वास्तव में जो 12 कसोले थे उनमें से एक कसोला जो भगवान का मिट्टी का पात्र था उसमें भगवान ने खीर अपने वस्त्र के नीचे, पटके के नीचे रखी हुई है। तो वो देख करके बड़ा विस्मित होते हैं और उस खीर को लेकर के निकलते हैं और शहर में जगह जगह पुकारते हैं, माधवेंद्रपुरी कौन है माधवेंद्रपुरी जिसके लिए भगवान ने ये खीर चुराई है। इस तरह से जब वो निकलते हैं चारों तरफ पुकारते हुए और पुकारते तो पूरे शहर में सब लोग सुनते हैं कि भगवान ने किसके लिए खीर चुराई है। इस तरह से वो वहाँ पहुँच जाते हैं जो माधवेंद्रपुरी जहाँ विराजमान होकर के भगवान का जाप कर रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी ने जब देखा तो माधवेंद्रपुरी ने सुना तो माधवेंद्रपुरी, हाँ मैं ही माधवेंद्रपुरी हूँ। तो उन्होंने बताया, अरे आपके भाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है, भगवान ने आपके लिए खीर चुराई है, इस खीर को आपको देने के लिए भेजा है। और इस तरह जैसे ही माधवेंद्रपुरी के पास पहुँचते हैं उनको वो पुजारी दंडवत प्रणाम करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि आपके बड़े भाग्य हैं, आज मेरा जीवन, आज मेरी भगवान की सेवा करने का फल मिल गया। मैं जो गोपीनाथ की सेवा कर रहा हूँ जीवन भर, उसका आज मुझे फल मिल गया कि मुझे भगवान के प्रिय भक्त का दर्शन प्राप्त हो गया। हम सब लोग भगवान के दर्शनों की कामना करते हैं लेकिन वास्तविकता में
भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन भगवान के भक्त दर्शन से भी बड़ा है। इसलिए हम सबको भगवान के भक्तों के प्रति एक विशेष भाव, विशेष प्रेम होना चाहिए। तो माधवेंद्रपुरी जी की शरण में जाते हैं और उनके बड़ा हृदय में, बड़ा उनके प्रति उनके हृदय में सम्मान होता है कि भगवान ने इनके लिए खीर चुराई है। लेकिन आप सोचो कि वो पुजारी भी कोई साधारण नहीं थे, जिनके स्वप्न में स्वयं भगवान आए और उन्होंने कहा कि मैंने उनके लिए खीर चुराई है, आप ले जाओ और इस खीर को उनको खिलाओ। वो भी कोई साधारण भक्त नहीं थे, लेकिन वो भक्त माधवेंद्रपुरी जी का विशेष आशीर्वाद लेना चाहते हैं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। और माधवेंद्रपुरी जी उस खीर को लेकर के बड़े भाव विह्वल हो जाते हैं, आंसुओं से रोने लगते हैं, धार लगी होती है आंसुओं से, आंखों से आंसुओं की धार लगी है और भगवान की उस विशेष महाप्रसाद खीर को पा रहे हैं और वो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं कि भगवान ने इतनी सुंदर स्वादिष्ट महाप्रसाद, और वो भी भगवान ने स्वयं अपने हाथों से मेरे लिए निकाल करके रखा है। ऐसा भाव रखते हुए माधवेंद्रपुरी पूरे भगवान के प्रसाद को पाते हैं और उस पात्र को जल से धो करके पी लेते हैं और उस पात्र को तोड़ करके, मिट्टी के पात्र को अपने अंगरछा में बांध लेते हैं और उसका एक एक पात्र लेकर के भी पूरा मिट्टी का पात्र भी खा जाते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान का प्रसाद को वो कैसे फेंक सकते थे। तो ये माधवेंद्रपुरी का भगवान के प्रति विशेष प्रेम था। लेकिन माधवेंद्रपुरी को पता चलता है कि अभी गांव में सब लोगों को पता चल गया है कि सब लोग भगवान ने खीर चुराई है, तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति इस बात को जाने और वो उनकी प्रशंसा करे या उनको बहुत आदर दे या उनकी बहुत वो करे, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। कहाँ? भगवान का चंदन लेने के लिए नीलांचल। और वहाँ पहुँचने से पहले ही वहाँ पर माधवेंद्रपुरी जी के विषय में चर्चा पहुँच जाती है। जब भी कोई भगवान का विशेष भक्त होता है तो उसका गुणों की चर्चा उसके पहुँचने से पहले ही पहुँच जाती है, उसकी ख्याति उसके पहुँचने से पहले ही पहुँच जाती है। तो माधवेंद्रपुरी जी जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके लिए पहले से भक्तों को पता था, तो उनको बहुत सुंदर एक मन चंदन 40 केजी चंदन दिया जाता है और उनको 2 किलो कपूर दिया जाता है, विशेष कपूर जो कि भगवान के शरीर पर लगाया जाता है। और माधवेंद्रपुरी जी उस चंदन और कपूर को लेकर के वहाँ से आते हैं और रास्ते में आकर के जब गोपीनाथ जी के पास आते हैं तो भगवान फिर स्वप्न में आते हैं माधवेंद्रपुरी जी के, और भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त अपनी परीक्षा में पास हो गया है, कि वहाँ से 1500-1800 किलोमीटर दूर चल करके आया है मेरे लिए चंदन लेने के लिए। तो भगवान सोचते हैं कि अब अपने भक्त को कष्ट नहीं देना, इसलिए भगवान माधवेंद्रपुरी जी के स्वप्न में फिर आते हैं और बोलते हैं, हे माधवेंद्र, गोपाल जी और गोपीनाथ जी में कोई अंतर मत समझो, मैं वही हूँ, एक ही हूँ। तुम वहाँ तक इस चंदन को लेकर के मत जाओ, तुम गोपीनाथ जी को ही पूरा चंदन अर्पित कर दो। इस प्रकार जैसे ही वो स्वप्न को देखते हैं तो माधवेंद्रपुरी जो चंदन लेकर के आए थे गोपीनाथ जी के पास 2 ब्राह्मणों को पगार पर लेते हैं और उनको कुछ सेवा देते हैं कि आप हमारा सहयोग करो, और वो चंदन को स्वयं और पुजारियों के साथ उसको घिसते हैं और घिस करके पूरा चंदन धीरे धीरे भगवान को नित्य लगाया जाता है। इस तरह से आज के अक्षय तृतीया के दिन से ही भगवान को ये चंदन लेपन शुरू हुआ था। तो ये चंदन लेपन की यात्रा आज से शुरू होती है और पूरे इस्कॉन के समस्त मंदिरों में, गौड़ी वैष्णवों के सभी मंदिरों में आप जाएंगे तो देखेंगे कि आज अक्षय तृतीया से निरंतर भगवान को चंदन लेप लगाया जाता है। तो आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर माधवेंद्रपुरी का कीर्तन करने का सौभाग्य मिल रहा है, श्रवण का लाभ हम सबको मिल रहा है। तो हम सब माधवेंद्रपुरी जी से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा हमको भी मिले और उनके हृदय में जो भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति सेवा का भाव है, उसका कण मात्र भी अगर हमारे हृदय में आ जाएगा तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। श्री माधवेंद्रपुरी की जय, खीर चोर गोपीनाथ की जय, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, शील प्रभुपाद की जय। तो अक्षय तृतीया की आप सब भक्तों को बहुत बहुत बधाई। आज के दिन भगवान की सेवा के लिए जो भी दान, जो भी जप, जो भी सेवा की जाती है
वो सब अक्षय है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए हम सब अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान श्री श्री राधा रमन बिहारी, गाय, गोविंद और भक्तों की सेवा के लिए अपनी श्रद्धा अनुसार अपनी सेवाओं को समर्पित कर सकते हैं। तो अभी हम लोग, आप लोगों के पास लगभग मंदिर का अकाउंट नंबर होगा, तो आज अक्षय तृतीया के दिन अगर कोई अपनी श्रद्धा से सेवा करना चाहे, मंदिर में कुछ सेवा करना चाहे, तो वो अकाउंट मनी ट्रांसफ़र कर सकता है श्री श्री राधा रमन बिहारी और गिरी गायों की सेवा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए। तो हम अभी कमेंट बॉक्स में अपने मंदिर का जो अकाउंट नंबर है वो भेज देंगे, क्योंकि अक्षय तृतीया बहुत विशेष है, खास करके दान, स्नान और साधना के लिए। तो आज प्रत्येक भक्त को अपनी क्षमता, अपनी श्रद्धा के अनुसार सेवा करनी चाहिए, दान देना चाहिए और भगवान के पवित्र नामों का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। कम से कम हमको 32 माला, 64 माला, जितना हो सके उतना हम भगवान का जाप करें, गीता का स्वाध्याय करें, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करें। हमारे मंदिर में जो भगवान का विशेष अर्चा विग्रह है, तुलसी जी है, उन पर विशेष दीपक चढ़ाएं, उनको भगवान की अर्चा विग्रह को, भगवान को विशेष विशेष व्यंजन भोग बनाएं, भगवान को खीर बनाएं, अमृत के लिए खीर बनाएं, भगवान के लिए सुंदर सी तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाएं और वो प्रसाद भगवान का ग्रहण करें। तो इस तरह से आज के दिन की गई समस्त सेवाएं अक्षय हैं। आज के दिन जो आपके द्वारा दान दिया जाएगा वो कभी नाश नहीं होगा। आज के दिन जो आपका जप किया जाएगा उसका कभी नाश नहीं होगा। ये सब अक्षय है। तो आप सब आज अक्षय तृतीया के इस अवसर पर एक अच्छी साधना करके, एक अच्छी सेवा करके भगवान के प्रिय बनने का प्रयास करें। आप सबको अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।